घुंघर वाले बाल मैं छूने नहीं दूंगी, पिया घुंघर वाले बाल मैं छूने नहीं दूंगी, पानी पे पानी दूंगी पर पीने नहीं दूंगी, पानी पे पानी दूंगी पर पीने नहीं दूंगी, बेलन की दूंगी मार पर रोने नहीं दूंगी। हैं भाभी, क्या कर रही हो? गाने गा रही हो या फिर काम कर रही हो? इतने में तो मैं सारा काम कर दूं घर का, और तुमसे है कि अभी तक दालें ही नहीं पीस कर निपटी हो तुम? हाँ, इतने बहुत सारे बर्तन भी रखे हैं अभी धुलने के लिए, हांडी भी रखी है अभी बनने के लिए, कुछ किया नहीं है आपने? मेरा कल नंबर था, मैंने तो सारा काम घर का कर दिया था। आज देखो मजे में हूँ मैं। अरे तो कोई बात नहीं है, आज तू मजे में है, कल को मैं मजे में रहूंगी, क्योंकि मेरा भी नंबर कल को खाली रहने का है। हाँ, क्या हुआ अगर मैं काम कर रही हूँ तो? और मैं थोड़ा धीरे काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं निपटाऊंगी अपना। हाँ, सारा काम करके रख दूंगी मैं, करती साफ काम हूँ मैं, तेरे तरह लवड़ सवर नहीं कि कुछ किया कुछ नहीं, कुछ बर्तन धुले आधे किचन में रखे हुए रह गए, मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। ओ, तो मोटका भाभी क्या कहना चाहती हो तुम कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, सारा काम गंदा गंदा करती हूँ? हाँ, अरे तुमसे ज्यादा साफ करती हूँ, पूरा घर चमकदार रहता है जिस दिन मैं काम करती हूँ, और आज देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही समझ ले। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो तू समझे वो समझ सकती है, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है ना। तेरी समझ पर मेरी समझ तो काम नहीं करेगी। भाभी तुम ऐसे ही चढ़ाने की बातें करती हो, लेकिन मैं आज चढ़ने वाली नहीं हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बढ़वा देती हूँ, तो 4 गीत मुझे भी सुना दीजिए, मैं थोड़ी सी दाल पिसवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तू एक काम कर, दाल पीसने के लिए बैठ, मैं इतने तुझे गीत सुनाती हूँ। दोनों भी यहीं पे खड़े रहना, कोई काम मत कर लेना। इतने में तो सारे काम करके रख दिया करती थी मैं, तुम्हारी उम्र की थी तो। एक तुम हो कि एक सुबह से दाल नहीं पीसी और बर्तन नहीं धुले, मोट का तूने तो बिल्कुल हद कर दी। बबीता कम से कम तेज काम तो कर दी है, चाहे वो साफ करे या ना करे। चल जल्दी से खाना बना ले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे अपनी बहन के घर जाना है। ठीक है माँ जी, मैं खाना बनाती हूँ। अभी तुम्हें पहला बोलना चाहिए था ना कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी, तो मैं पहला खाना ही बना देती। ये सारे काम तो बाद के होने के हैं, बाद में हो जाते हैं। उल्टा मुझे ही सुनाएगी, अपनी कोई गलती नहीं मानेगी। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे खाना तैयार चाहिए, बता रही हूँ मैं। और हाँ बबीता तू सुन ले, तू मेरी सारी पैकिंग शैकिंग कर देना, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है, वरना तो मैं नहीं जाती। चलो अब जल्दी से मिलजुल का काम कर लो, आज कोई साजा बंटवारा नहीं चाहती मैं। बबीता इसकी थोड़ी सी हेल्प करा दे तू। हाँ हाँ ठीक है, मैं हेल्प करा दूंगी, मैंने कब मना किया है? अरे मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ भाभी की हेल्प कराने के लिए। यही है कि मेरा एहसान ही नहीं लेना चाहती, कह दी है कि तेरे एहसान करने से तो अच्छा ये है कि मैं अकेले ही काम कर लूँ, इसलिए बस मैंने कुछ नहीं बोला, वरना तो अब लो सारा काम हो जाता। हाँ हाँ, तुम्हारी बड़ी बातें रहती हैं, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए घर में, बस मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन माँ जी तुम जा कहाँ रही हो? कोई शॉपिंग करने के लिए तो नहीं जा रही? तो मेरे लिए भी 2-4 कपड़े ले आना, क्योंकि मेरी साड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। बस रात दिन कपड़े कपड़े कपड़े, शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ मैं, पूछने के लिए जा रही हूँ। अपनी सहेली से, उसे भी जाना है मेरी बहन के यहाँ पर। अरे बबीता तू तो बहुत ज्यादा चालाक है, मैंने ऐसा कब बोला था कि मैं तेरा एहसान नहीं लेना चाहती? चल शुरू हो जा अब जल्दी से, तू बर्तन उठा और इन्हें धोकर रख दे किचन में, और मैं इतने खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेके जाती हूँ बर्तन उठा करके, तुम इतने हांडी की तैयारी करो। कैसी हो मोटका भाभी? हाँ? तुम कब आई? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम घर पे आई हुई हो। अरे भाभी मैं तो अभी आई हूँ, बस मैं किसी काम से आपके पास आई थी कि मेरा काम हो जाएगा। क्या काम है बताओ तो सही, जो मेरे करने का होगा मैं करूंगी जरूर। जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, बस यही काम था और कुछ नहीं, मुझे भी माँ के साथ जाना है। ओह ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ खाना, मैं लाती हूँ अभी बना करके, तुम इतने रूम में जाकर बैठो। ठीक है भाभी ले आना। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, सबको बस काम ही चाहिए, या फिर खाना टाइम पे चाहिए। काम भी घर के सारे करो, खाना भी टाइम पे बनाओ। हाँ जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना मेरी सामत ही आ जाएगी। अरे बबीता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। अच्छा तुमने टीना मीना को कहीं देखा है क्या? अरे टीना मीना के बारे में ना ही पूछो, तभी अच्छा होगा। हाँ पता नहीं दोनों कहाँ खेलती फिर रही हैं। अरे इतना भी ख्याल नहीं है कि अब ना कुछ पढ़ लिख लें। अरे चल चल बबीता जा, इतना गुस्सा भी मत कर। हाँ अरे अभी छोटी बच्ची हैं, पढ़ लिख लेंगी, अभी तो दिमाग खेल में ही है। अरे उनको इतना भी ख्याल नहीं है कि उनके पापा कैसे कैसे कमाकर उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, ध्यान खेल में ही है, पता नहीं कब सुधरेंगी। अरे बहन जी आपने मेरा पिल्लू मतलब शेर को कहीं देखा है क्या? क्या शेर शेर पिल्लू?
अब हम वापस गए तो वो फिर से गायब हो गया। अरे अरे बहन जी, अपने लल्लू क्या नाम है, पिल्लू पिल्लू का ध्यान रखना चाहिए था ना तुमको। हाँ, अरे हमारे गांव में बच्चे इधर उधर ऐसे ही घूमते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो अरे अरे अगर उनको शेर ने खा लिया तो क्या होगा? अरे जेठानी जी, ऐसी बातें तो मुंह से मत ही निकालो। अरे ये पिंकी सिंकी पता नहीं दोनों कहाँ खेल रही हैं। अरे ये सारी बातें छोड़ो और पहले अपनी क्या नाम है, रिंकी सिंकी पिंकी उन सबको ढूंढो जाकर। ये बच्चे खेल कहाँ रहे हैं आखिर? कहीं ऐसा ना हो हमारी पिल्लू से टकरा जाएं, वो बहुत गुस्से वाला है, कभी कभी हम पर भी भड़क जाता है। अरे बबीता, चल चल ढूंढने के लिए चलते हैं। इनकी बातों में अब मत आ और ना ही इनकी बातों को ज्यादा सुन। चल पहले अपनी बच्चियों को ढूंढते हैं, वो कहाँ हैं। चलो जेठानी जी, ये पता नहीं शहर के लोग हमारे गांव में क्या करने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ कर कांड ही कर जाते हैं। जब भी आते हैं ये ना कभी आ जाएं और चैन से चले जाएं। पिल्लू सिल्लू पता नहीं किन किन जानवरों को पाल कर रखते हैं और फिर वे कब्जे में भी नहीं रहते अपने। अरे सॉरी, हमको माफ कर दो, पर वो हमारा पिल्लू ऐसा नहीं है, आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो बबीता, पहले ढूंढ लेते हैं, बाद में बहस कर लेना। बहन जी, वैसे एक बात कहूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए क्या कहना चाहती हो? वो मैं ये कह रही थी कि बबीता मुझको परेशान करती रहती है कि मैं इतनी मोटी हूँ, लेकिन मोटी तो आप भी मेरी ही तरह हैं। वैसे मैं सोचती थी कि दुनिया में मोटी एक मैं ही औरत हूँ, लेकिन आप भी मोटी ही हैं। प्लीज इसका बुरा मत मानना, वो बस मुंह में आया तो बोल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मुझको देखकर आज खुशी हुई कि मेरी तरह भी कोई है मोटा। मेरी तरह तो नहीं, बस हल्की पतली हो मुझसे, पर हो तो मोटी। चलो चलो मैं चलती हूँ अब। अरे पिंकी, ये पता नहीं औरतें गवार गांव की क्या क्या बकती रहती हैं। चलो, आज मेरा मूड अच्छा था जिससे मैंने सुन लिया। अच्छा रूबी, तुम्हारा मूड अच्छा है और यहाँ पर हमारा पिल्लू नहीं मिल रहा। चलो ढूंढते हैं हम भी चलकर। अरे क्या हुआ मटका? अरे कुछ नहीं सासू माँ, मेहमान चले गए क्या? अरे हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड आई थी कुछ, उन्हीं से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ मैदान में आई थी। अच्छा, मैं तो सोच रही थी आप किसी काम से जा रही हैं शायद पड़ोस में। अरे चल ले, ये खाली कप पकड़ और बबीता को दे आ धोने के लिए। चलो सासू माँ, खाना बन गया है, आप खाना खा लीजिए और मैं ये कप बबीता को दे आती हूँ धुलने के लिए। हाँ हाँ जा दे आ, और ध्यान से कहना कि सारे बर्तन मुझको बिल्कुल साफ चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, वैसे बबीता बेचारी इतनी मेहनत से धुल रही है, बर्तन साफ ही धुलेगी। अरे जा जा, तुझसे अच्छा काम तो वो कर ही नहीं सकती। अरे सासू माँ कैसी बातें करती हैं, वो भी बेचारी बेतेरा अच्छा काम करती है। चल जा जा, बातें छोड़ो, ये कप उसको दे आ। अरे जाकर चेक करती हूँ बबीता ने बर्तन धुले या नहीं धुले, पता नहीं कैसे धुल रही होगी। अगर आज इसने बर्तन सही नहीं धुले तो इसको इसके लिए मायके भजा कर मानूंगी मैं आज। काम धाम कुछ आता नहीं है, शादी कर दी है बेटी की लो जलाते रहना अपनी सासू माँ को, अपने आप से तो पीछा छुड़वा लिया है। चलो चलकर देखती हूँ आज। अरे ये बबीता पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी लड़की को नहीं संभाल पाई। ये लड़की बड़ी ही नटखट और धोखेबाज लड़की है, पता नहीं और किस किस को धोखा देगी। मैं तो थक गई, सारे गांव में सारे गली गली में ढूंढ लिया मैंने उसको, पर कहीं नहीं नजर आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे दादी अम्मा, क्या हुआ, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, वो मेरी धेपती नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा दादी माँ, कितनी उम्र है उस लड़के की? अरे बेटा अच्छी खासी समझदार है, लेकिन बूढ़ी अम्मा को फिर भी सताती रहती है। मैं क्या करूं, परेशान हो गई हूँ। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छी खासी समझदार लड़की सबको बेवकूफ बनाती रहती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो मैं ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। अरे अरे नहीं बेटा, तुम अपने काम जो करने के लिए जा रही थी उस काम को करो जाकर। वो तो बहुत ही ज्यादा नटखट है, मैं उसको 4 दिन से ढूंढ रही हूँ, आज ही थोड़ी ना खुई है वो जो तुम ढूंढने में मेरी मदद कर दोगे। अच्छा तो फिर ढूंढ लेना चलो, या फिर पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। हाँ बेटा तुम जाओ अपने काम से, मैं ढूंढ दूंगी उसको। अच्छा दादी माँ, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इस बेचारे को क्या ही रोकती मैं, ढूंढने में मदद तो कर देता, पर मैं इसको धोखा नहीं देना चाहती। मैं अपनी दादी माँ को धोखा तो नहीं देना चाहती, पर मैं क्या करूँ, ये मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। हाँ, मुझसे नहीं रहा जाता। एक बार मना कर दिया कि मैं घर के काम नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। अरे मेरा बैग, मेरे कपड़ों का बैग कहाँ चला गया? चलो जल्दी से उसको ढूंढती हूँ, उससे पहले कि कोई और ले जाए। आखिर बेटा तुझे हुआ क्या है? हाँ, तू बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रही है मुझको, बता तो मुझे आखिर क्या बात है। क्या बताऊं मम्मा मैं आपको,
आपको मालूम है ना, वो शीला जो मेरी फ्रेंड है और वो रोहन जो है, तो मैंने कल ही उन दोनों की दोस्ती कराई थी। मैंने सोचा मेरी फ्रेंड है ये शीला, तो मैं रोहन की भी दोस्ती करा देती हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम है क्या हुआ? अरे बेटा, तू मुझे बताएगी नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ? चल चल बता, क्या हुआ आखिरकार? मम्मा, वो तुम जानती हो ना कि रोहन से मैं, लेकिन हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम रोहन से प्यार करती हो। और क्या, आखिर हुआ क्या है, बात तो बताओ। लेकिन रोहन नहीं करता, वो शीला से, उसने शीला को प्रपोज कर दिया है ना। क्या, ये क्या कह रही है तू? ये कैसा हुआ? लेकिन वो तो जानता है ना। हाँ, और तुम भी जानती हो, आखिर ऐसा कैसे हुआ? अरे मम्मा, वो मैंने कभी बताया ही नहीं उसको, इसलिए। ये तो होना ही था। इतनी बेवकूफ़ है ना तू, जब बताया ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, आखिर ये तो होना ही था। इसमें शीला बेचारी की क्या गलती है? तू ही सोच जरा, तू चाहे कितने ही टाइम लगा दे, लेकिन वो तुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा है बेटा? एक काम कर, अपनी दोस्त शीला को फ़ोन कर, उससे बात कर, उसे मना और कह कि मैं तुझसे खुश हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। अरे मम्मा, वो शीला आए ना तो प्लीज़ उससे कह देना कि बबीता सो रही है। वो ज़रूर आएगी, मुझे पता है। मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकती, गलती तो मेरी ही है ना, मैंने उसे बताने में इतनी देर कर दी। देख बेटा, मैं तुझे समझा रही हूँ, शीला को आने दे और उससे बात कर। उससे बात करके कह मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ तुमसे और रोहन से, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस रिश्ते से। हाँ, वो वाली गलती मत कर जो कर करके आई है। अरे तेरी फ्रेंड है, उसे माफ़ कर दे। और वैसे भी अगर रोहन तुझसे शादी भी कर लेता तो तू वैसे भी परेशान ही रहती। हाँ, एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता है बेटा। माँ, तू क्या तो ठीक रही है। ठीक है, शीला को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। बबीता, ओ बबीता, देख तू नाराज ना हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, बता रही हूँ मैं, मुझसे दोस्ती मत तोड़ प्लीज। शीला, मैंने क्या कहा था, तेरे बिना वो रह नहीं सकती। चल अब जल्दी से इसे माफ कर दे, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे वो तो रोहन है ना। हाँ, अरे शीला, चल इधर आ, चाय पी मेरे साथ बैठकर। हाँ, दोनों गपशप करते हैं। मैंने तुझे माफ कर दिया, तेरी कोई गलती नहीं है। चल अपना मूड ठीक कर ले। हाँ, तू मेरी बहुत पक्की फ्रेंड है ना, और मैं तेरे और रोहन के रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चल चल जल्दी आजा, चाय पीते हैं दोनों फ्रेंड्स। क्या तू ठीक कह रही है बबीता? अरे मैंने तो सोचा ही था, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तेरे घर। हाँ, चल चल मेरे साथ चली चल, मैं अपने घर पर पार्टी करूंगी छोटी मोटी, मेरा आज बर्थडे है। अरे चल चल, बर्थडे पार्टी तो फिर मना लेना, मेरे साथ पहले बैठकर चाय पी ले आजा। चल दोनों गपशप करते हैं। मैंने तुझे माफ कर दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है तेरे और रोहन के रिश्ते से। रोहन को भी फोन कर कह देना। हाँ, और तू भी मान जाना रोहन की बात, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का मिलने वाला नहीं है, तुझे बता रही हूँ मैं। मेरे दोस्त का दिल मत दुखाना। उनकी लड़ाई को भी माफ खत्म किया दोनों ने किस्सा। हाँ, दोनों फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हैं, एक दूसरे से जलकर बेटा दूसरों का बुरा चाहते हैं ना तो अपना ही बुरा होता है बेटा। हाँ, बता रही हूँ मैं तुम्हें, हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहना चाहिए, तभी तो अपना अच्छा होता है ना। हाँ हाँ आंटी, बबीता किसी का बुरा नहीं चाहती है। अरे वो तो हमेशा दूसरों का अच्छा ही करती है, इतनी अच्छी फ्रेंड नसीब वालों को मिलती है। क्यों, सही कहा ना मैंने फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।